मेरा नाम कुमार विमल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं इस चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मैं अपनी मम्मी को लेके आया था। बहुत सारी समस्याओं के साथ यहाँ लेके आया था। सबसे पहले दिक्कत कब से हुई थी इनको? और इनकी दिक्कत आज से लगभग 3 साल पहले इनको दिक्कत हुई थी। तब हम एलोपैथी के जो प्राइवेट डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास लेके गए थे। हम हमारा इनकी मम्मी का जो इलाज है वो चल रहा था पटना। जो जाने माने डॉक्टर होते हैं उन लोगों के साथ हो रहा था इनका। तो पता चला कि एक बीमारी अल्सर करके होता है। वो तो हम जी। लोग नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ऐसा है। इलाज करवाया, फिर डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और इतना होने के बाद हम लोग भी रिलैक्स मूड में हो गए कि डॉक्टर ने बता दिया है कि दवाई दे दिया है, दवाई लेना है आपको, ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और फिर उसके बाद में 3 महीने तक इलाज करवाया जी था हाँ, वहाँ बिल्कुल का? 3 महीने का इलाज हुआ। जो एलोपैथी में जो बोला जाता है, एक बहुत अच्छा एक वर्ब है उसके लिए, प्रभाव है उसके लिए कि ये इलाज को खत्म नहीं करता है, ये इलाज को, है ना, ये खत्म नहीं करता, या इलाज को काटता है सिर्फ। और काटने के बाद सब लोग जानते हैं कि शरीर का अंग निकलता है, वो डेवलप करता है, सेल जो होता है, कोशिका होता है, हुँ। डेवलप करती है। तो एलोपैथी में किसी चीज का भी इलाज नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। फिर उसके बाद में दोबारा कब से दिक्कत हुई थी आंटी को? दोबारा इनको फिर से 1.5 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद दिक्कत आने लगी। और फिर से उसी डॉक्टर के पास ले गए। ठीक है। तो अल्सर निकला कब, जब इनको इंडोस्कोपी किया गया था। जी। ये सारी चीजों से हम लोग बहुत दूर थे। लेकिन जब डॉक्टर ने इंडोस्कोपी किया, पहली बात ये शब्द सुनने में आया कि इंडोस्कोपी होता क्या है, या टूल्स होता क्या है। फिर से इनको इंडोस्कोपी किया गया लगभग 1.5 या 2 साल के बाद। तो डॉक्टर ने बताया कि इनका लीवर का पोजीशन ठीक नहीं है। जी। एलोपैथी के बारे में सब लोग जानते हैं। अगर मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि एलोपैथी के डॉक्टर कभी भी आपको सही सही नहीं बताएंगे। आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आपको कभी सही से नहीं बताएंगे। ये अपना इनका शॉर्ट टर्म होता है। और शॉर्ट टर्म में लोग, कितना लोग मेडिकल में जाते हैं सब लोग जानते हैं, कुछ भी सही से नहीं बताते हैं। और बताया बस कि आपका जो थर्ड स्टेज में आ गया आपका। लीवर सिरोसिस है, जी थर्ड हाँ, स्टेज में थर्ड है। थर्ड स्टेज जी। में आ गया। जो कि सब बहुत ही डेंजरस स्टेज होता है। जी। उसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद में कहीं दिखाया आपने? उसके बाद फिर हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया, लगा कि डॉक्टर ये ठीक नहीं है, डॉक्टर चेंज किया। फिर हम लोग गए पटना के एक जाना माना एक सरकारी हॉस्पिटल है और अस्पताल है, जिसका नाम है IGIMS। जी। तो वहां से चेकअप करवाया सारा कुछ। तो वहां भी बोल दिया, जवाब दे दिया कि बस ये कुछ महीनों की मेहमान है। ये माँ माँ होती है एक बच्चे के लिए। तो जो हमारा जो जितने भाइयों हैं, हम लोग बहन हैं, सब लोग बोले कि नहीं, इनको कुछ किया जाएगा। फिर एक और डॉक्टर के पास हम लोग ने चेंज किया। प्राइवेट पटना के बहुत जाने माने चिकित्सक है, नाम लेना नहीं चाहेंगे हम। जी। जी। हाँ, तो प्राइवेट चिकित्सक हैं वो। उनका बोलना था ठीक है, मैंने रिटेन कर लूंगा, रिटेन कर लो, ज्यादा दिन नहीं। उन लोग बताया कि अगर आपको कोई बोलता है 4 महीना, तो मैं इनको 1.5 साल 2 साल बचा लेंगे। ठीक दवा है। के बल से जी हाँ, चलाओगे दवा के इनको? बल से। जी। इतना में भी पूरा मेरा परिवार खुश था। चलो, जी। 1.5-2 साल मेरी मेरी माँ, जो जो हिस्सा है मेरे परिवार का, जो जननी है मेरे परिवार की, वो हिस्सा रहेगी 1.5 साल मेरे और मेरे साथ, उतने में मुझे खुशी था। जी। और फिर उसके बाद में उसके कितने बाद दिन? फिर पटना की एक और जाना माना हॉस्पिटल, उसका भी नाम नहीं लूंगा मैं। वहां गया, वहां जाने के बाद भी मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है। और शुगर इनको कब से था? था बहुत, लगभग 10 साल हो गया होगा। 10-12 साल दस से दस था बारह इनको, साल बीपी से और होगा। शुगर दोनों बीपी प्रॉब्लम भी था। था इनको, 10-12 साल से था। तो वो भी इनको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था। तो वहां जा फिर पटना के एक हॉस्पिटल में गया, वहां 6 महीना रहा। 6 महीने अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ वहां पर। पैसा तो अपनी जगह जी। पर है, जी। 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 आपका परिवार आपके साथ है तो सब कुछ है। वहां जाने के बाद हुआ कि पैसा तो लगा, फिर इनको सुधार देखा, कुछ भी नहीं है। तो फिर इनको फिर आपके यहाँ से एक पेशेंट है, सुधा मिश्रा जी, जी। जी। जो मेरे भाई की दोस्त की माता जी हैं। जी। तो उनको, उनका जो कंडीशन था मेरी माँ से भी ज्यादा खराब था। हाँ, बहुत तो खराब थी वो बहुत जब इतना आई थी। ज्यादा खराब था कि डॉक्टर ने तो एलोपैथी में जवाब दे दिया था कि आप इनको क्यों रखे हुए हैं, घर लेके जाइए, 2-4 दिन परिवार के साथ आंख से आंख देख लेंगे, वही उतना ही जी। जी। बहुत काफी हो जाएगा। आप लोग तो सारे लोग जान रहे हैं उनको, 2021 में। तो मेरा भाई बताया, भैया ऐसा ऐसा बात है, आप जाओ, वहां पर है आपका चित्रकूट में है, आयुष ग्राम चिकित्सालय वहां पर है, आयुर्वेद का है। जी। वहां पे आप जाइए। तो मैंने भाई को बताया कि भाई तुम भी आ जाओ, अकेले हमसे नहीं होगा। वो दोनों भाई, जैसे ही पता चला, उसके कल होकर, मेरा आवाज थोड़ा कोई बात नहीं, ये कोई हो बात रहा नहीं। है तो ठीक है, क्योंकि ये क्या बोलते बोलते, क्योंकि मेरी माँ है ये, कोई माँ बात के नहीं, कोई साथ बात ऐसा होता है तो थोड़ा सा किसी को भी ऐसा लग जाए।
तो कल को होकर टिकट करवाया, टिकट करवाने के बाद फिर दिक्कत हुआ यहाँ आने में, टिकट ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिली इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर यहाँ कोई या कुछ बोलता है वहाँ, वहाँ से फिर यहाँ बहुत इनका इतना ये टूट गया था, ये रिब केज जो था इनका फ्रैक्चर हो गया था इनका। ये ट्रेन से जी गिरने हाँ, पर गिर हुआ गई था थी, जी। इनको दिल्ली ले गए, बीच का बात नहीं बताया था आपको जी कि दिल्ली इनको ले गया गया था इनको, है ना, बायोप्सी करवाने के लिए। आप सोचिए कि ये जो एलोपैथी वाले जो लोग हैं कितने बड़े गिद्ध होते हैं, वल्चर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, गिद्ध हैं ये लोग, पैसा नोचने के लिए। इनका जो उम्र है, ये बायोप्सी कभी भी कंसीव नहीं कर सकती है, इनका शरीर इस हालत में नहीं है कि बायोप्सी ले सकती है। और हमें बोला गया था कि बायोप्सी लेके जाके करवाइए वहां पर, हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, डॉक्टर का नाम लेना नहीं चाहेंगे। हंसी भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, दोनों हमको कि देखिए इस हालत में बायोप्सी करवाने के बोल दिया गया था। शायद जी आप लोग जानते हो कि बायोप्सी जी में जी क्या जी होता जी। है, नस के माध्यम से इनका सर्वाइव कर हाँ, पाएंगे ये। डॉक्टर ने वहां गया क्योंकि तो एज भी है काफी जी हाँ, इनकी। डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये कंसीव नहीं कर पाएगी। कौन डॉक्टर आपको बता दिया है? अब दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जी जी मतलब रनॉन हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, तो उनको बोलते हैं कि कंसीव कर पाएंगी। हम बोले वो क्या बोला, आप रिटर्न लिख के दीजिए, मुझे बोला कि रिटर्न लिख के दीजिए कि कुछ हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, इलाज वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा हो जाएगा। तो वहां से लौट कर हम लोग आए थे, वही ट्रेन में इनका गिरी है, फ्रैक्चर हो गया था जी जी। इनका। आप आए थे यहाँ पे आयुष्मान चिकित्सालय चित्रकूट में जी 17/6 को आए थे। 17/6 को हम लोग आए जी। थे, और बिल्कुल। गुरुजी से मिले थे आप लोग, बिल्कुल किस हाँ, कंडीशन में गुरुजी के पास गए थे, गुरु जी माँ के जी को पास, लेके अब अपने? ये बहुत अच्छा एक सवाल है आपका, उसका जवाब मैं बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ आपको। गुरु जी के पास जब मैं इनको लेके गया था, ठीक है, उम्मीद तो मेरा बहुत ज्यादा था क्योंकि मैंने देख लिया था सुधा मिश्रा जी को, जी जिनको रोज दिन 3-3 केजी का जो ये पानी निकल हाँ रहा था उनका पेट से, 5-5 केजी का। लेकिन मेरी मम्मी का पानी आया था, एक बार भी निकला नहीं था, तो उम्मीद मेरा बहुत ज्यादा था क्योंकि वैसा को आप जिंदा कर सकते हो, इसको और बेहतर कर सकते हो आप। जी तो गुरु जी ने बताया, इनसे पूछा था कि क्या लगता है आपको, तो मेरी माँ उसमें बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं थी, बहुत अस्वस्थ थी। बस वो बोली कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, लेकिन हम, मेरा भाव था, मेरा चेहरा का भाव, गुरुजी को मैंने देखा तो मुझे मेरा भाव नजर आया, खुद भी मेरा अंदर एक विश्वास है, नहीं यहाँ हम ठीक सक्सेस होके होके जाएंगे जाएंगे। जी। और नतीजा सामने है, ये बैठ नहीं पाती थी, आज चलती है, सीढ़ी पर चढ़ लेती है, घर में हमारी चली गई है। कोई भी अपना काम स्वयं से नहीं कर पा रही थी, कुछ खाने नहीं, पीने की कुछ इच्छा भी नहीं हो नहीं, रही इनको थी, इनको उल्टी हो पानी रही। पानी हम पिलाते थे, जी जो भी रहता था इनके साथ में, मेरा हाँ, भाई था, हम थे, जो भी था मतलब हम। देना पड़ता था, जी सहारे हाँ, से ले पाती थी। हाँ जी हाँ, जी दूध पिलाना हुआ, जैसे कि गुरु जी ने बताया था कि आपको आपको 4 सप्ताह यहाँ रहना पड़ेगा। 4 सप्ताह हम तो रेडी थे कि अब गुरु जी 8 सप्ताह में रख दो इसको, बस बचा लो आप। जी जी क्योंकि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, आप भी जानती होंगी कि इस प्रकार से लिखा जाता है कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा वहाँ डॉक्टर क्या लिख रहे हैं। तो डॉक्टर का मैं एक एक गूगल करके देखा कि लिख क्या रहा है डॉक्टर। जी डॉक्टर लगभग जवाब दे चुका था, बस इसका इंतजार था यहाँ से जाने का। तो करवा कर हम देखते थे इनका कि मेरा वजन कितना कम हुआ, मेरे माता जी का। जी रोज कभी न कभी 200 ग्राम, कभी आधा केजी, कभी 1 किलो, ऐसे करके इनका वेट कम हुआ। और आज इनका जो वेट कम हुआ है, हम लोग लाए थे आपके पास 67.5 केजी, 67.5 केजी पर लाए थे, और आज इनका वेट है 54 केजी है। 54 केजी है शरीर इनका काफी। जी। हल्का है, इसलिए सारा काम कर रही है आराम से। और इस समय 4 सप्ताह पूरे हो गए, 1 महीना हो गए, बिल्कुल एक 4 महीना सप्ताह हाँ। से 2 दिन ज्यादा हो हाँ गए। और सारी एलोपैथ दवा बंद है, इनकी बीपी शुगर बिल्कुल, की और सब। मजे की बात एक बात बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये इनको जो है हॉस्पिटल में इंसुलिन दिया जाता था। जी इस इंसुलिन का नाम हम और काम हम फिल्मों में देखा करते थे, मैंने प्रत्यक्ष रूप से इनके शरीर पर लगते हुए देखा है। जी अब वो इंसुलिन भी नहीं काम करता था शुगर को कम करने में। और अच्छा। यहाँ आने के बाद कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पर, दैवीय शक्ति यहाँ पर है कि यहाँ पर आने के बाद ना ये शुगर का दवाई ली एक बार भी, ना बीपी का दवाई, मेरेकल है मेरे जी लिए, चमत्कार है। हम, मेरे लिए, किसी के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए चमत्कार है कि कोई दवाई नहीं ली है, और स्वस्थ है आज हमारे सामने, और आप सबके सामने भी है। चल फिर लेती हैं, अपना काम बिल्कुल, फिर करने लगी हैं सब सब कुछ। कुछ और काम करने लगी हैं ये, जी ठीक है। कि आयुर्वेद के बारे में लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा हटके है। लोगों को लगता है कि शॉर्टकट में सारा काम हो जाए। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जिंदगी शॉर्टकट नहीं होती है, रिश्ते कभी भी शॉर्टकट में नहीं बनाए जाते हैं, रिश्ते हमारे बनाए जाते हैं 7 जन्मों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जो इलाज कराने के लिए आते हैं, तो शॉर्टकट में इलाज कभी मत करवाइए। शॉर्टकट में करवाएंगे तो आपको जाएंगे तो लीवर को काटेगा, और क्या बोलते हैं इसको, किडनी को हटाएगा, फिर बोलेगा इसको ट्रांसप्लांट करो, ये करो, वो करो। ये कभी नहीं करवाइएगा। आप आयुर्वेद में आइए, ये जो कभी भी इससे पहले आयुर्वेद में हम नहीं गए थे, और इस बात के लिए हमको बहुत ही खेद है
कि आयुर्वेद में हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आए हैं, इतना बढ़िया विश्वास मिला है। और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी स्टाफ हैं, वो चाहे हम यहाँ के हमारे सिस्टर हो, चाहे पूजनीय गुरुजी हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे यहाँ के जो भी गार्ड वाले भैया हो, जो सामने बैठते हैं, और जितना भी पंचकर्मा का जितना भी स्टाफ है, एवरीवन इज सपोर्टिव, एवरीवन इज, एक एक स्टाफ यहाँ सपोर्टिव है। एलोपैथी का अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसको लेकर अच्छा खासा घुमा हूँ मैं हॉस्पिटल में। इतना खराब उनका बिहेवियर, दे आर नेवर पोलाइट, वो कभी भी आपके लिए पोलाइट नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हाँ, कुछ कुछ जगह पर 19-20 होता है, सब जगह पर परिवार में भी 19-20 होता है, तो यहाँ कोई बड़ा चीज नहीं है, ये होता है हर जगह पर। लेकिन एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरा व्यक्तिगत जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप भी आइए आयुर्वेद में, अब जरूर से जरूर आप इलाज करवाइए, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। जो जहां पर बोला जाता है कि एलोपैथी काम करना बंद कर देता है, वहां पर से आयुर्वेद काम करना चालू कर देता है। ये इनका है, रिकॉर्ड है ये। तो आप जरूर से जरूर आइए आयुर्वेद में, अपना इलाज करवाइए, और बिना कोई साइड इफेक्ट के। अंग्रेजी का दवाई के बारे में बोला जाता है, साहब आप खाते हैं, अगर ये फीवर का दवाई, मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको फीवर को हिंदी में, बुखार का दवाई, तो आपको खांसी मिलेगा, आपको दहेज में मिलेगा। तो कभी भी ऐसा दहेज नहीं लेने की कोशिश कीजिएगा इसको। बिल्कुल आयुर्वेद में आइए, बिना कोई साइड इफेक्ट के एकदम